हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शर्मा। आज फिर आपके पास एक मन के विचार के साथ एक नया विचार मन में आ रहा था कि जब भी इस समय मोबाइल खोलो, एक चीज़ नोटिस की है, जैसे ही आप मोबाइल खोलेंगे, पटाखे चलने की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही आप मोबाइल खोलेंगे ना, हर जगह, चाहे आप इंस्टा खोलो, चाहे आप व्हाट्सएप खोलो, चाहे आप यूट्यूब खोलो, चाहे आप फेसबुक खोलो, हर जगह कैसे पूजा करें, कैसे दीपक जलाएं, कैसे ये करें, कैसे वो करें, धन को आकर्षित कैसे करें, माँ लक्ष्मी जी को परमानेंट विराजमान कैसे करें। बस यही हर जगह रील चल रही है, हर जगह वीडियो चल रहा है। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अभी क्या हुआ कि मैंने एक रील देखी, एक वीडियो देखा। सिंपल, मैं थोड़ा सा कम मानने लगी हूँ अब इन चीज़ों को। बहुत ज़्यादा नियम मैं फॉलो नहीं करती हूँ कि ये भी करो, ऐसा करो, ये करो। इससे क्या होता है, आप टेंशन में रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं होता आपके साथ। आप टेंशन में रहते हैं कि अब ये चीज़ छूट गई, ये चीज़ ऐसे करनी थी। कुछ नियम हैं बेसिक, वो आपको मानने चाहिए। वो हमारे पूर्वजों ने जो चलाए हैं वो आप मानिए। कुछ नया अगर आपने समझा है, आपको समझ आया है, अच्छा है, तो आप उसको मानिए। लेकिन जिससे सुख चैन ही ख़त्म हो जाए, आप टेंशन में रहने लगें, मुझे नहीं लगता ऐसा नियम जो है हमें बहुत ज़्यादा खुशी दे सकता है। तो क्या हुआ, एक ज्ञान आ रहा था रील में कि माँ लक्ष्मी जी की आरती कभी नहीं करनी चाहिए दीपावली के बाद। मैं हैरान हो गई। जैसे ही मैंने ये लाइन सुनी, मैंने पूरा वीडियो आराम से देखा कि माँ लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। कारण क्यों नहीं करनी चाहिए कि जब आप आरती करते हैं, आरती समाप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और जाने लगते हैं, तो माँ लक्ष्मी भी चली जाती हैं। दिमाग में आ रहा है, अरे भाई ये रीज़न है माँ लक्ष्मी जी जल्दी इसीलिए चली जाती हैं क्योंकि हम तो हर दीपावली पे गलती कर रहे थे। बचपन से हमने देखा हमारे माँ बाप की यहाँ आरती हो रही है, ससुराल में आरती हो रही है, दीपावली के बाद हमारे घर में आरती हो रही है, तो लगा अरे ये गलती हो रही थी, अच्छा चलो अब की बार ये गलती नहीं करेंगे। दिल और दिमाग ने कहा, बच्चा मन। तभी 5-7 मिनट रील तो हम लोग जब बैठते हैं देखने तो देखते रहते हैं। जब 5-7 मिनट हुए तभी एक रील आई। आपने सोचा है कि इस समय जो रील बहुत वायरल हो रही है, इस समय चल रही है, माँ लक्ष्मी जी की आरती ना करें। क्यों ना करें माँ लक्ष्मी जी की आरती? मुझसे आके वो शास्त्रार्थ करें, मुझसे बात करें, पूछें। आप देखिए माँ लक्ष्मी जी का आरती का कितना विधान है। और आरती जो आपकी भूल चूक रह गई है इसलिए की जाती है कि उनके सम्मान में, उनके भाव में, कि हमसे जो भी हुआ हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जैसे कोई वीआईपी गेस्ट आते हैं ना, तो हर स्कूल में आप लोगों को याद हो, बचपन में हम लोग एक वेलकम सॉन्ग जरूर गाते थे, स्वागत गीत होता था ना। तो वो हमारा जो टाइम था कि कोई भी गेस्ट आए हैं तो उनके लिए वेलकम सॉन्ग होगा। उसी तरह से आरती होती है कि जब आप भगवान को अपना भाव प्रकट करते हैं। वेलकम सॉन्ग का क्या मतलब होता था कि हम भाव से आपको सम्मानित कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं, और हमें खुशी हुई है आपके आने पे। आरती भी सेम वही काम करती है कि हमारा भाव आपके प्रति माता या हमारे परमेश्वर ये है। लेकिन दूसरा वीडियो जब देखा तो बड़े कंफ्यूज, फिर हंसी आई कि अबे यार मैं भी क्या ये रील देख के बातों में आ गई ना। तो मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है। आपने वो भजन सुना है, जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता, बिना भाव के खूब पुकारो कभी नहीं मैं आता। जब आप इनमें उलझ जाते हैं ना कि दही से पूजा करनी है, कि दूध से पूजा करनी है, कि ऐसे करनी है, वहाँ दीपक रखना है, ऐसे दीपक रखना है, सीधे हाथ पे रखना है, उल्टे हाथ पे रखना है, ऐसा करना है, ये करना है, भाव तो कहीं ख़त्म हो जाता है। वहाँ लालच, वहाँ चिंता, वहाँ तनाव की स्थिति आ जाती है कि पूरे साल में सबसे बड़ा उपाय दीपावली की रात में करने वाला, या धनतेरस से शुरू कर दीजिए ये सारे उपाय। तो आपकी सुख शांति, त्योहार की ब्यूटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन आने लगता है कि कोई चीज़ छूट नहीं जाए और मुझे हर चीज़ याद रहे। तो सबसे पहली बात मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ। मैंने बहुत चीज़ें, ऐसी बात नहीं है, सीखती हूँ, करती हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ। भाव सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर भाव से आपने माता रानी के सामने हाथ भी जोड़ लिए ना केवल, तो वो जगत जननी है, माँ है हमारी। वो हमेशा हमेशा अपने बच्चों को खुशियाँ देती हैं। लेकिन फिर अगला क्वेश्चन आता है मन में, हमेशा खुशियाँ देती हैं, माँ हैं, तो जीवन में इतने लोग दुखी क्यों हैं? जीवन में दुखी क्यों हैं? अगर आपने वैभव लक्ष्मी जी की कहानी पढ़ी है, जेंट्स ने शायद ना पढ़ी हो या कम रेशियो में पढ़ी हो, औरतों ने तो पढ़ी होगी। माँ वैभव लक्ष्मी जी की कोई कहानी है ना, उसमें एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मुझे सुकून देती है, कि सुख के बाद दुख आता ही आता है, इसी तरह से दुख के बाद सुख आता ही आता है। तो पहली लाइन कितनी बुरी लगी कि सुख के बाद दुख आता ही आता है, और दुख के बाद सुख आता ही आता है, कितना सुकून दे जाती है। जिंदगी जो है उतार चढ़ाव वाली होती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। कहते हैं जिनके पूर्वज राजा थे, आज वो भाड़ चना भून रहे हैं। सुना है ना आपने, जानते हैं आप।
अगर आज आपने ये भी सुना है, ऑटो चालक जो है उनका बेटा आईएएस ऑफिसर बना, रिक्शे वाली की बेटी इतनी बड़े नाम कर गई, वो ये ऐसे बने। सब समय का खेल है, सब मेहनत का खेल है। जो होना है वो होके ही रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। ये मैं अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करने के बाद बोल रही हूँ। मैं कोई बनी बनाई बातें या वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ। कष्ट के दिन, अभी कुछ टाइम पहले एक मैंने रील वीडियो डाला था लाइट वाला, तो उसमें किसी ने लिखा कि लाइट लगा ली, इससे अच्छा दान पुण्य करते। एक बात बताइए, आपको ज़िंदगी के बारे में, किसी के बारे में क्या पता कि कौन कितना दान पुण्य करता है, किस परिस्थिति से निकला है। हम कैसे जज कर सकते हैं सामने वाले को? हो सकता है बड़े अरमानों से लाइट लगाई हो, कई सालों से लगा ना पा रही हो। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो जब दुख आता है ना, उसको आप रोक नहीं सकते, सिर्फ उसको सह सकते हैं अपनी सहन शक्ति के साथ। और जब सुख आता है ना, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। जैसे दुख फिसलता ही फिसलता है ना, ऐसे ही सुख फिसलता ही फिसलता है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो मोह में इतने ना पड़ें कि वो दुख आपको इतना भारी पड़ जाए कि आप उसे काट नहीं पा रहे हैं, या सुख इतना ज़्यादा आप ले लें कि आपको ये डर सताने लगे कि अब इसके लिए मैं क्या करूँ। बहुत सारी बातें आगे चल के, धीमे धीमे मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर्सनल भी हैं। हर चीज़ का एक समय होता है, वो ज़रूर शेयर होती हैं, लेकिन समय के साथ। तो ये जो चीज़ है ना, ये नहीं होती है। इसमें ना उलझना मत, किसी भी कीमत में मत उलझना। हाँ, जैसे आपके कुछ नियम है, यम का दीपक जलता है, यम का दीपक कितने बजे जलता है, ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल बात है। अब अगर आपने 10 वीडियो देखे तो 10 तरीके से यम का दीपक जल रहा है। अब आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे किस तरीके से जलाना है। तो भाई, आपको जो सही तरीका लग रहा है, जिसमें आप सेटिस्फाइड हैं, जो कूल है। अब कोई ऑफिस वाला है, 5 बजे का दीपक का टाइम है, तो वो कैसे जलाएगा? छुट्टी लेगा क्या वो? तो आप देखिए, और अब वो इस चीज़ को मानता है, तो वो कितना नेगेटिव हो जाएगा। तो त्योहार खुशियों के लिए होता है, त्योहार इसलिए मनाया जाता है। रामचंद्र जी ने वनवास खत्म किया और वो आए, तो ये थोड़ी कह के लाए थे। और देखिए, वीडियो कभी भी शुरू होगा ना, वो हमेशा शुरू कैसे होगा? धन को कैसे आकर्षित करें। हर व्यक्ति की नीड जो है ना, पहली है धन और दूसरी है स्वास्थ्य। जबकि पहली स्वास्थ्य होना चाहिए, लेकिन धन का वर्ड एक ऐसा है, जैसी धन से वीडियो आप शुरू करोगे, बंदा जरूर रुक के देखता है कि प्रमोशन हो गया, धन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो रुक के देखता है। नियम जरूर पालन कीजिए जो अपने घर में होते हैं, जो पूजा पाठ है, जो हम सनातनी लोग हैं जैसे पूजा करते हैं, नियम से कीजिए। बहुत सारी चीज़ें उसमें मत पड़िए, कितने चावल के दाने रखने, इतने कटोरी भर के ये रखना है, फिर ये रखना है, इतने पत्ते ये लाने। अगर आप इसमें उलझ गए तो आप भगवान से दूरी बना बैठेंगे, भाव से पूजा नहीं कर पाएंगे। ये मैं पक्की बात आपको बता रही हूँ। अगर आपने सिंपल तरीके से दिया जलाया है, सिंपल तरीके से फूल अर्पित करके, प्रसाद अर्पण करके, भैया आपके यहाँ कोई आता है, वीआईपी दिन होता है, बर्थडे होता है, तो हम वीआईपी ट्रीट नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। जब एनिवर्सरी होती है तो हस्बैंड वाइफ वैसे तो रोजमर्रा वही रहते हैं, लेकिन एनिवर्सरी वाले दिन वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों होता है? उसी तरह से वही माता पिता हैं, वही हमारे भगवान हैं। डेली हम नित्य जो है मंदिर में धूप दीपक करते हैं, लेकिन कोई कोई खास दिन होता है त्यौहार मनाने के लिए, उनको समर्पित होने के लिए, उनके प्रति भाव प्रकट करने के लिए कि आप हमारे पिता परमेश्वर, आप हमारी माता, आप हमारे जीवन के बहुत बड़े आधार हैं। प्रकृति ही पूरी, जो प्रकृति को संभालता है वो हमें नहीं संभाल पाएगा, हमें संभालता है। इतने बड़े कष्ट के दिन में हमेशा विश्वास में रहे, हमेशा ये रखा कि भगवान हैं, वो रक्षा जरूर करेंगे, वो हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। देखिए, उतार चढ़ाव आते ही रहते, जिंदा आदमी है उसी के साथ उतार चढ़ाव आते हैं। घबराइए मत, धन को आकर्षित करिए अपनी मेहनत से। समय जब आएगा ना, वो आपके साथ अपने आप होगा। ये नहीं है कि समय के भरोसे आप बैठ जाएं, मेहनत करते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। हाँ, वीडियो से एक बात याद आई, एक बहुत खूबसूरत मैंने बात ये जानी वीडियो के द्वारा कि गणेश जी का पूजन क्यों करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन क्यों करते हैं, सरस्वती जी का पूजन क्यों करते हैं। अब आप ये बताइए, सिर्फ धनलक्ष्मी 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 के बारे में बात होती है, क्या हम सरस्वती के बारे में बात करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को सरस्वती पूजन के बारे में बताते हैं? सिर्फ बसंत पंचमी तक सीमित है। सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है? सरस्वती की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि सच में ज्ञान की देवी हैं। जब आपके अंदर ज्ञान होगा तब धन अपने आप आएगा। अब ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आपके अंदर एटीट्यूड बहुत है, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर वो समझ नहीं है। तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जब आप गणेश जी को साथ में पूजते हैं तो वो आपको बुद्धि देते हैं कि जो आपने ज्ञान लिया उसको अप्लाई कैसे करना है, तो आप गणेश जी की पूजा करते हैं। अब जब आपके पास ज्ञान है और आपके पास बुद्धि है,
तब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि जो सुकून, जो सुख हमको चाहिए माँ, वो हमें आप दें। तो तीनों की पूजा होती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो। तो जो ज्ञानवर्धक वीडियो है आप उसको देखिए, और जहाँ आप सेटिस्फाइड हैं, जिस चीज़ को आप आसानी से कर सकते हैं उसको कीजिए। नियम अपने जो हैं उनका पालन कीजिए। अंधविश्वास में बिल्कुल मत फंसिए। और ऐसी रील जो है, हो सकता है किसी को मेरी ये बात बुरी लगी, लेकिन बड़ी आपको ना भगवान से दूर करती है। प्लीज़ आप ऐसा ना करें, भाव से पूजा करें। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप मेहनत करते जाइए, समय जैसा जैसा चलेगा ना, आप वैसे वैसे ढलते चले जाइए। दुख ज़्यादा महसूस मत कीजिए, खुशी में ज़्यादा पागल मत होइए। यही सबसे बड़ी ज़िंदगी का ज्ञान है और पूंजी है। बच्चों को भी ये सिखाते रहिए। ये मत सिखाइए कि करोड़पति बनना है, ऐसे करना है, ये करना है। सिखाते रहिए कि अच्छे इंसान बने रहो। अपना अच्छा जो आप रहना चाहते हो उतना कमाना सीख लो। ज्ञान ज्ञान बुद्धि और धन तीनों की पूजा बराबर करो। आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए विचार के साथ। मन में ये बात बहुत ज़्यादा आ रही थी, सुबह से आ रही थी, कल से आ रही थी। जब भी मैं ये वीडियो देख रही थी मुझे लग रहा था मैं ज़रूर बात करूँ। तो आप थोड़ा सा संभल के रहिए, दूसरों को भी बताइए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।